18 दोषों से जो रहित हैं, ऐसे सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी वो हमारे लिए क्या है? स्तुत्य है। जो सावधान चित्त वाला है, आत्म संवेदना वाला है, मुझ में जो भी कार्य होगा हे प्रभु आपके निमित्त से होगा, ऐसी भावना वाला स्तोता है, श्रावक स्तुति करने वाला है। और अच्छे सुंदर शब्दों में थोड़े गुणों को बढ़ा चढ़ा करके कहना, उसका नाम क्या है? स्तुति है। और स्तुति का फल यहाँ पर 3 तरह से फल का उल्लेख किया है। सबसे पहले कहा है कि हे भगवान, इस संसार में आपके अलावा मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। दूसरा, हे भगवान, मैंने अभी तक जो स्तुति की है, वो स्तुति के प्रभाव से मैं, उसके फल से मैं चक्रवर्ती नहीं होना चाहता हूँ। मेरा जन्म जिन धर्म में हो, जिन कुल में हो, भले ही मैं दरिद्री या दासी दास बनूं, लेकिन कहाँ हो मेरा जन्म? आपके कुल में हो, जहाँ आपके प्रति श्रद्धा की जाती है। ऐसे यहाँ पर फल बतलाया है। तीसरा फल पुनः बतला रहे हैं कि स्तुति का तीसरा फल क्या है? जन्मे जन्म कृतम पापम जन्मे कोटि मुपार्जितम जन्मे मृत्यु जरा रोगम हन्यते जिनो दर्शनात्। अब यहाँ पर सबसे तीसरा फल दे रहे हैं, जिसे अपन मोक्ष कहते हैं। 2 तरह के फल अपने यहाँ कहे गए हैं। एक होता है अभ्युदय फल, दूसरा होता है निःश्रेयस फल। स्तुति के 2 फल हैं, अभ्युदय और निःश्रेयस। अभ्युदय का मतलब हुआ करता है स्वर्ग आदि की प्राप्ति होना, अथवा जिन कुल में जन्म लेना। ये कौन सा फल है? अभ्युदय फल कहलाता है। उच्च गोत्र की प्राप्ति होना और स्तुति के योग्य शरीर का क्या है? मिलना। और पर भगवान की स्तुति करने के लिए विपुल द्रव्य की क्या होना? प्राप्ति होना। ये सब अभ्युदय फल में आते हैं। लेकिन जन्म जरा मृत्यु का नाश हो जाना, निर्वाण की प्राप्ति होना निःश्रेयस फल कहलाता। कौन सा कहलाता है वो? निःश्रेयस, यानी मोक्ष की प्राप्ति होना सो निःश्रेयस है। हे भगवान, आपके दर्शन करने से, आपके श्रद्धा करने से, आपके मत का अनुकरण करने से जन्म जन्म कृतम पापम, जन्म जन्म में कृतम यानी किए गए, पापम यानी पाप, जिन कार्यों को सबके सामने करने में शर्म आती है और जिन कार्यों को करने में डर लगता है, वो कौन है? पाप कहलाते हैं। ऐसे हमने प्राणों का संयोग क्या कहलाता है? जन्म कहलाता है। प्राणों का वियोग क्या है? मरण है। तो हमने जन्मे जन्मे पूर्व में हमने जब जब जन्म लिया है, उस पर्याय में भय से और लज्जा से हमने बहुत सारे क्या किए हैं? पाप किए हैं। ऐसे कौन कौन से पाप हैं जो भय और लज्जा से करते हैं? झूठ 4 कारणों से बोला जाता है। क्रोध में, लोभ में, भय में और हंसी में। इन 4 कारणों से झूठ बोला जाएगा। जब व्यक्ति गुस्सा में होगा तो क्या बोलेगा? झूठ बोलेगा। फिर जब उसको कोई प्रलोभन होगा, लोभ होगा, तो क्या बोलेगा? झूठ बोलेगा। फिर हंसी मजाक में भी क्या करता है? वह झूठ बोल लेता है। और इस प्रकार से भय, जहाँ डर हो, वहाँ भी क्या करता है? झूठ बोल देता है। यानी ये कह दिया, यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो हम ऐसा कर देंगे।
तो इतने में अपन क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। उस समय हम झूठ बोल लेते हैं। आपको बताया था यदि हम भी कहें कि हम तुम्हें ये कार्य बतला रहे हैं या ये कार्य हम तुमसे करवा रहे हैं लेकिन तुम किसी से कहना नहीं, तो क्या कहलाएगा? क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि हम महाराज से कह सके महाराज ये क्या है, पाप है? क्योंकि जिसको करने में डर और शर्म लगे वो क्या कहलाता है, पाप। तो ऐसे हमने अनेक जन्मों में डर से और शर्म आदि के कारण से हमने बहुत सारे अकरणीय कार्य किए हैं जो करने योग्य नहीं हैं, यानी जो सबके सामने नहीं करने योग्य। हमने छिप करके एकांत आदि में अन्य स्थानों पर हमने क्या है कार्य किए हैं, वो सारे के सारे पाप। फिर इसके बाद में जन्मे कोटिम उपार्जितम, करोड़ों जन्मों में, कितने जन्मों में, करोड़ों जन्मों में उपार्जित यानी अर्जित, कितने, करोड़ों जन्मों में क्या है जो हमने अर्जित किए हुए हैं। ऐसे करोड़ों जन्मों में अर्जित पाप को भी और तीसरा दे रहे हैं, जन्म जरा और मृत्यु, ये 3 रोग हैं। इनको रोग क्यों कहा है? 3 को, जन्म को, बुढ़ापे को और मरण को रोग क्यों कहा है? इसलिए कहा है सबसे पहले जन्म में सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। दुख किस में होते हैं? सबसे ज़्यादा दुख किस में होते हैं? जन्म में होते हैं। फिर इसके बाद में दूसरा दुख होता है बुढ़ापे में। किस में होता है? बुढ़ापे में, वृद्ध अवस्था में क्या होते हैं अपन को? दुख होते हैं। कहा जाता है बहुधा बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है। कौन सी क्लास में पढ़ा था? जिन्होंने 9th क्लास पढ़ी होगी, यानी कि 2000 के पहले, जिन्होंने या 90 के पहले, जब 10+2 चालू नहीं हुई थी उसके पहले, 90 के पहले जिन्होंने 9th क्लास पढ़ी होगी, 9th में 4 पुस्तकें चलती थीं, एकाकी संकलन, गद्य भारती और पद्य भारती। तो उसमें जो एकांकी संकलन था उसमें एक पाठ था, उसमें क्या था? बहुधा बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है। जैसे बचपन में चलने फिरने में असमर्थ होते बच्चे, ऐसे बुढ़ापे में होते हैं। खाने पीने की बचपन में सुध नहीं रहती, सो बुढ़ापे में भी नहीं रहती है। इसलिए बुढ़ापा भी क्या है? एक रोग है। ये तीनों के तीनों रोग कौन से कर्म की उदय से उत्पन्न होते हैं? जन्म का रोग आयु कर्म के उदय से, और बुढ़ापा का रोग अस्थिर नाम कर्म से। किससे? अस्थिर नाम कर्म से। और मरण जो है आयु कर्म के क्षय से। किससे? आयु कर्म के क्षय से क्या होता है? मरण होता है। और आयु कर्म उदय से क्या होता है? जन्म होता है। तो ये 3 तरह के रोग हो गए। कौन कौन से? जन्म, जरा और मृत्यु। ये अनादि रोग हैं। इन रोग भी नष्ट होते हैं। किससे? भगवान आपके दर्शन करने से। अब अपन को यहाँ सबसे पहले ये समझना है कि पाप का मूल कारण क्या है। पाप का मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण एक ही शब्द में उत्तर दिया जाएगा, नास्तिकता। क्या? नास्तिकता। विश्वास का ना होना, श्रद्धा का ना होना। जहाँ विश्वास और श्रद्धा नहीं होती है वहाँ नियम से क्या होते हैं? पाप होते ही हैं, यानी नास्तिकता। फिर इसके बाद में जो करोड़ों जन्म में हमने पाप अर्जित किए वो किस कारण से किए हैं?
दो कारणों से, मिथ्यात्व और कसाय से। किससे? मिथ्यात्व और कसाय से। इन दो कारणों से हमारे करोड़ों जन्म होते हैं। फिर इसके बाद में तीसरा दिया है जन्म, जरा और मृत्यु। बुढ़ापा किन 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 का नहीं आता? जो तीर्थंकर प्रकृति का वंद करते उनका कभी बुढ़ापा नहीं आता मनुष्य गति में। और देव गति में कभी भी देवों का बुढ़ापा नहीं आता। नरक गति में नारियों का कभी बुढ़ापा नहीं आता है। यानी नरक गति में और देव गति में क्या नहीं आता? बुढ़ापा नहीं आता है। अब बुढ़ापा कहाँ आता है? मनुष्य और त्रियंचों में। अब मनुष्यों में भोग भूमि के मनुष्यों का कभी बुढ़ापा नहीं आता। किनका? भोग भूमि के जो मनुष्य होते हैं, यानी भोग भूमि में जो भी जीव रहते उनका कभी क्या नहीं आता? बुढ़ापा नहीं आता। कौन से जीवों का? भोग भूमि वाले जीवों का क्या नहीं आता? बुढ़ापा नहीं आता है। अब इसके बाद में कौन से बचे? कर्मी भूमि के मनुष्य, मलेच्छ खंडों के मनुष्य, इन सबका क्या आता है? बुढ़ापा आया करता है। तीर्थंकर प्रकृति को छोड़ करके। किसको छोड़ करके? तीर्थंकर प्रकृति को छोड़ करके से सबका क्या आता है? बुढ़ापा आता है। तो हे भगवान, आपके दर्शन को, आपके सिद्धांत को स्वीकार करने से जब हमारी सदगति होती है तो वहाँ बुढ़ापे से हम मुक्त हो जाते हैं। अथवा जब हम एक भवातारी देव बनते हैं तब भी हम किससे मुक्त हो जाते हैं? जन्म, जरा और मृत्यु के रोगों से क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त बाद केवल ज्ञान हो जाता है। कितने साल बाद? यानी जन्म लेंगे, 8 साल के पूरे होंगे, मुनि बन जाएंगे। और मुनि बन करके मात्र 48 मिनट ही तप करेंगे और क्या हो जाए? उनको मोक्ष हो जाएगा। यानी मुनि बन के एक भी आहार ग्रहण नहीं करते हैं। ये भगवान आपके दर्शन से, मतलब आपका जो मत है, आपका जो रत्नत्रय रूप धर्म है, दर्शन के कितने अर्थ किए थे अपन ने? 4 अर्थ किए थे। पहला था अवलोकन करना, निरीक्षण करना। दूसरा अर्थ था श्रद्धान करना। दूसरा अर्थ क्या है? श्रद्धान करना। तीसरा जो अर्थ था वो था मत, यानी अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह, अकृतित्व। और चौथा था रत्नत्रय। तो चौथा धर्म है रत्नत्रय। इस रत्नत्रय रूपी धर्म को जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो हम इन तीनों प्रकार के दुखों से क्या हो जाते हैं? मुक्त होते हैं। अर्थात हे भगवान, आपकी शरण में आने से हमें इतने लाभ क्या है? मिला करते हैं। एक बार की बात है, हमारे पास में कुछ अच्छे समझदार लोग आए, पढ़े लिखे थे। कहने लगे, महाराज जी आप कमरे में अकेले हैं और वहाँ पर 5 पापों की सामग्री भी है। 5 पापों की क्या है? सामग्री भी है और कर्मिक का उदय भी है। तीनों चीज़ें हैं, एकांत है, फिर पाप की सामग्री है, कर्मिक का उदय है। इसके बावजूद भी क्या आप पाप से बच जाते हैं क्या? इसके बावजूद क्या आप पाप कर्म से बच सकते हैं? मान लो हमारे कमरे में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, कमंडल में पानी भी पर्याप्त है, भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, गर्मी का समय है, कमरे में पंखा भी है, एसी भी लगा हुआ है। तो क्या हम एसी चालू कर लेंगे, पंखा चालू कर लेंगे, कमंडल का पानी पी सकते हैं, ड्राई फ्रूट क्या है खा सकते हैं? क्या भूख भी लग रही है और प्यास भी है, गर्मी भी है और कोई देख भी नहीं रहा, एकांत है। तो आप ऐसे समय में पाप कर्म से कैसे बच सकते हैं?
कर्म का उदय भी है। हमने उनसे कहा हम अपने जीवन में 3 टेस्ट हर पल हर क्षण करते हैं। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि केवल ज्ञान में और केवल दर्शन में सब कुछ झलक रहा है। ऐसा कोई कण नहीं है जो भगवान के ज्ञान और दर्शन का विषय ना बन रहा हो। तो भगवान हमें देखेंगे, जानेंगे। देखो एलक अवस्था में है, ये साधु हैं, इसके बाद भी अकेले होके क्या है, उनके ज्ञान में हम कैसे झलकेंगे। तो हमें अरहंत भगवान पर श्रद्धान है। किस पर श्रद्धान है? अरहंत भगवान पर श्रद्धान के विदेह क्षेत्र में जो तीर्थंकर हैं वो हमें क्या कर रहे हैं, देख रहे और जान रहे हैं। इसीलिए उनकी हम परोक्ष में प्रत्यक्षवत स्मृति में लाते हैं तो हम पाप कर्म से क्या हैं, बचते हैं। फिर हम दूसरा उपाय करते हैं, काश मेरे गुरु मेरे साथ होते, मुनि महाराज मेरे पास यहाँ बैठे होते, इस समय मुझसे क्या कहते। कौन बैठे होते? महाराज बैठे होते या गुरुजी बैठे होते इस समय, तो इस समय मुझसे क्या कहते कि क्यों तुम इसलिए दीक्षा दी है, क्या तुम इसलिए साधु बने हो, तुम ये कार्य करने के लिए है क्या। जब हम अपने गुरु की परोक्ष में प्रत्यक्षवत अनुभूति करते हैं तो उस समय हम पाप कर्म से क्या है, बच जाते हैं। हमने कहा तीसरा, हम तत्काल तीसरा करते हैं, मन नहीं मान रहा है, तीव्र कर्म कोदय है, तत्काल याद करते हैं, काश मेरी माँ मेरे सामने होती, काश मेरे पिता मेरे सामने खड़े होते। इस समय क्या कहते कि बेटा इसलिए घर छोड़ा था क्या, इसलिए हम आपके पैर पड़ते हैं क्या। यानी माँ और पिता सामने खड़े होते तो मैं क्या ये गलती करता। फिर इसके बाद में हम आप लोगों को याद करते हैं कि देखो ये श्रावक हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं, आकर के साष्टांग नमस्कार करते हैं और अच्छे से अच्छी वस्तु आहार में देते हैं, विनय करते हैं और गर्व से कहते हैं हमारे महाराज हैं, ये हमारे गुरु हैं, वो मुझे देखेगा तो क्या कहेगा। कौन? आप लोग ऐसे समय में हमें गलत करते हुए देखोगे तो आपके मन पे क्या बीतेगी? आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अब विचार करो। तो हमने कम 4 लोगों को याद करते हैं, सबसे पहले अपने प्रभु को, फिर हम अपने गुरु को, और फिर हम याद करते हैं माँ और पिता को, और फिर करते हैं हम अपने अनुयायियों को, श्रावकों को याद करते हैं, भक्तों को याद करते हैं। उनकी श्रद्धा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वह व्यक्ति क्या हो जाता है, पाप से बच जाते। इन 4 के सामने कभी पाप कर्म की उदीर्णा नहीं होती। अरहंत के पास समोशरण में कभी उदीर्णा नहीं होती। गुरु महाराज के पास बैठ जाओ, कभी असाता वेदिनी कर्म के अशुभ कर्म को उदीर्णा नहीं होती है। पर माँ और पिता के सामने और समुदाय में अनुयायियों के भक्तों के बीच में बैठने से भी क्या नहीं होती है। जब भी कोई बच्चे बाहर जाते हैं, कोई भी बालक बालिकाएं जाते हैं, हम एक नियम सहज में पकड़ा देते हैं कि बेटा जा रहे हो, वहाँ तुम्हारी ना माँ है ना पिता है, तुम्हारी सारी उम्र के लोग हैं और सब 80% लोग उसमें गलत कार्य करने वाले हैं और तुम उन्हीं के साथ में क्या है, रहना है। तो जब जब तुम्हारे लिए गलत कार्य करने का मन हो उस समय तुम तत्काल याद करना भगवान को, नहीं मन माने गुरु को याद कर लेना, हमें याद कर लेना, और नहीं कर पा रहे हो तो अपने माँ और पिता को तो याद कर लेना कम से कम। किनको? माँ और पिता को जैसे ही तुम याद करोगे आपका मन क्या हो जाएगा, बदल जाता है, अर्थात पाप कर्म नहीं होता। कितने लोगों ने ऐसा नियम दिया होगा अपने बच्चों को, कितने लोगों ने दिया होगा? आज स्वयं सोचो,
आप लोग भी गलत कार्य कर ले तो कई बार अकेले में, कई लोग तो यहीं बैठे बैठे भी कर लेते हैं। हम लोग कमरे में होते हैं तो वो देख लेते हैं महाराज जी तो कहाँ गए, और अपना क्या कर लेते हैं, कार्य कर लेते हैं, छिप जाते हैं। अरे भाई महाराज आ रहे, अभी टोकेंगे, इसलिए क्या हो जाओ, छिप जाओ। चोरी से चले जाते, कोई यहाँ से जाएगा कोई वहाँ से जाएगा, महाराज देखेंगे तो क्या करेंगे, डांटेंगे। यानी आप गलत कर रहे तभी तो आपको क्या कर रहे हैं, अच्छे करने वाले को क्या डांटेंगे क्या। और आप इसके जान रहे हो कि ये गलत है, डर भी रहे हो, फिर भी छिप के वही कार्य कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये कहला तीव्र मिथ्यात्व। क्या कहलाता है, तीव्र मिथ्यात्व कहलाता है। अभव्यता के लक्षण कहलाते हैं कि उसको देव शास्त्र गुरु पर क्या नहीं है, श्रद्धान नहीं होता है। इसलिए जहाँ ऐसा श्रद्धान होता है, ऐसा विश्वास होता है, वहाँ पाप कर्म से बच जाते हैं। इसलिए जब भी कोई बाहर पढ़ने जाए एक नियम दे देना, आप नियम से बच जाएगा। जैसे उनने सुना तब वो कहने लगे महाराज पहली बार हम आपके मुख से ये बात सुन रहे हैं। तब हमने उनसे कहा, हमने जब हरिवंश पुराण पढ़ा और राजा पर्वत और वसु की जब कहानी पढ़ी तो 6 कदम उपाध्याय ने एक आकृति बना के देती शिष्यों को कि एकांत में इसके क्या करके लाओ, आंगोपांग अलग करके लाओ। तो पर्वत और वसु तो करके लाए थे, नारद तो जब वो वापिस आया तो सबने कहा कि अरे तुम्हें एकांत नहीं मिला, कुटिया के पीछे चले जाते, नदी के किनारे चले जाते, कोई भी गुफा में चले जाते। तब नारद ने कहा, गुरुजी ने कहा था कोई ना देखे, लेकिन गुरुजी ने पढ़ाया था ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। ईश्वर सब जगह है, सब जगह वो देखता और जानता है। और अपने अरहंत तो भगवान तो सब जगह क्या कर रहे हैं, देख रहे और जान रहे हैं। फिर उसने कहा कोई देखे ना कोई न जाने, हमारी आत्मा तो हमें क्या कर रही है, देख रही। जबकि गुरु ने क्या कहा था, कोई, तो उसने कहा आंखें बंद कर लेते। तो ये आंख बंद कर ले तो हमारी आत्मा तो जान रही कि हम क्या कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, तो कर्म तो मुझे बंधेगा। तब 6 कदम को विश्वास हो गया कि सच्चा धर्मात्मा शिष्य कौन है, यही नारद है, बाकी दोनों क्या हैं, अधर्मात्मा है। जब उनको आगम का उदाहरण दिया तो कहने लगे महाराज जी वास्तव में परोक्ष श्रद्धांजलि जो होता है, परोक्ष जो विनय होती है, वो असाता वेदनी की अशुभ कर्म की उदीर्णा नहीं होने देती है। हम अपने आप की इसलिए बचा लेते हैं। इन 4 की हम क्या करते हैं, क्या करते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज आप डांट देते हो, लोग नाराज हो जाते हैं, बुराई हो जाती है, तो हम एक ही शब्द बोलते हैं, घड़ी भर की बेशर्माई जीवन भर का सुख। थोड़े समय के लिए बुरा लगेगा, लेकिन जीवन भर के लिए हम क्या हो गए, सुखी तो हो गए। 12वें के लिए तो हम बच गए, क्योंकि हमारा उपादान इतना कमज़ोर है। आपके बीच से आए हैं, ऐसे माहौल में रह के आए हैं, और ना जाने कब कैसा कर्म का उदय आ जाए और हम क्या कर बैठे हैं, उसका कोई भरोसा नहीं होता है। इसलिए अपने आप को बचाना है तो लोगों की परवाह नहीं करना है, लेकिन हमें क्या बचाना है, अपना संयम बचाना है। तो ऐसी श्रद्धा अपन सबको अपने घर में, परिवार में हर पल हर क्षण याद करना चाहिए। प्रभु को, गुरु को, माता पिता को और अपने सहधर्मी जनों को याद करेंगे कि ये क्या कहेंगे तो किससे बच जाएंगे, पाप कर्म की उदीर्णा से बच जाया करते हैं। घर में अपन अकेले हों और डर लग रहा हो, उसी समय फ़ोन आ जाए कि बेटा घबराओ नहीं, हम 1 घंटे में आपके पास आ रहे हैं। तो इतना सुनने में आपको कैसा लगता है, कैसा लगता है। आपकी जो घबराहट हो रही थी, इतने मात्र शब्द सुनने से हमारी घबराहट क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ऐसे ही भगवान की स्मृति मात्र तो लाओ, किनकी,
जैसे भगवान को अपनी स्मृति में लाएंगे, गुरु की स्मृति में लाएंगे, तो उसी समय हमारी घबराहट आदि क्या हो जाती है, दूर होती है। ये प्रभाव निरंतर पड़ता है। जब लौकिक माता पिता का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, परोक्ष में नाम मात्र लेने से, हे भगवान आपका स्मरण करने से, तो हम भाव भाव के पापों से क्या है, बच जाया करते हैं। अब आगे दे रहे हैं कि हे भगवान आज हमने आपके दर्शन करे हैं, दर्शन करके हमें कैसी अनुभूति हो रही है। अद्याभवत् सफलता नयन द्वयस्य देव त्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते में संसार वारिधिरयं चुल्क प्रमाणः। अब यहाँ अनुभूति की बात है कि अद्य यानी आज, अभवत हो गए हैं क्या, नयनद्वय से सफलता, आज मेरे दोनों नेत्र सफल हो गए हैं। क्या करके, देव हे अनंत भगवान त्वदीय यानी आपके चरणाम्बुज चरण कमलों को वीक्षणेनो देखने से। हे अरहंत भगवान आज आपके दोनों चरण कमलों को देखने से मेरे दोनों नेत्र क्या हो गए हैं, सफल हो गए हैं। क्यों सफल हो गए हैं दोनों नेत्र? क्योंकि इन नेत्रों ने अभी तक रागवर्धक दृश्यों को देखा है, जिनसे आकुलता हुई है, द्वेषवर्धक वस्तुओं को देखा है, जिससे घृणा उत्पन्न हुई है। लेकिन आपके चरणों को देखने से न राग उत्पन्न हो रहा है और न द्वेष उत्पन्न हो रहा है। इसलिए मेरे नेत्र क्या हो गए हैं, आज सफल हो गए हैं। नेत्रों की सफलता वीतरागता को देखने में है। वीतरागता में राग देखना किसमें? वीतरागता में राग देखना नेत्रों की सफलता है कि असफलता है, बोलो। और राग में वीतरागता देखना किसमें? राग में वीतरागता देखना और वीतरागता में राग देखना। तो कहाँ वीतरागता में राग देखना नेत्रों की असफलता है, लेकिन राग में वीतरागता को देख लेना नेत्रों की सफलता है। जैसे आप लोगों के मन में भाव आते हैं, वो महाराज जी अच्छे हैं, उनके पास चलेंगे, वहीं बैठेंगे, वहीं जाएंगे। वो महाराज क्या हैं? अब क्यों अच्छे हैं? जी महाराज क्यों अच्छे नहीं हैं? कारण क्या है बताओ? क्या वीतरागता नहीं है? वीतरागता नहीं है क्या, ये बताओ। फिर वो अच्छे हम तो उन्हीं के पास जाएंगे, वहीं बैठेंगे, वहीं आहार देंगे, वहीं सब करेंगे। यहाँ हमें जाने ही नहीं है, अच्छा नहीं लगता, अच्छे नहीं लगते। अब बताओ क्या कर रहे हैं आप? क्या देख रहे? अब संघ में जाते हैं, बहुत से महाराज हैं, 50-100 महाराज भी हैं, उनमें से आप सबके पास नहीं बैठते। और उनमें से तो कई बार आप बहुत से महाराज के क्या नहीं करते, आपके जो फेवरेट होने के क्या करे, वहीं बैठे, वहीं समय व्यतीत किया और क्या करे। तो आप क्या देख रहे हो? यदि 28 मूल गुणों को देखते हैं या आरिकाओं के 5 महावृत उपचार से देखते हैं, ऐलक क्षुल्लक हैं तो 11 प्रतिमाओं को देखते हैं, तो सबके प्रति एक सा क्या होना चाहिए? भाव होना चाहिए। वो 1 इंच की प्रतिमा हो और चाहे वो 1000 फीट की प्रतिमा हो, वीतराग तो
वीतराग होते हैं उतना ही पुण्य उनसे मिलेगा, उतना ही पुण्य दोनों से मिलेगा। लेकिन जब हम पक्षपात करते हैं तब क्या होता है? पुण्य कर्म का बंद होगा कि पाप कर्म का बंद होगा? वीतरागता में राग देखने से क्या होगा है? और 24 तीर्थंकर विराजमान है। माँ संभवनाथ जी का अभिषेक करना बाकी करना ही नहीं, दर्शन ही नहीं करते। हम देखते हैं बहुत से लोगों को, हम देव वंदना करने जाते हैं, हम तो पूरी वंदना करके आते हैं, शांतिनाथ जिनालय से लेके सभी करके आते हैं। बहुत से लोगों को देखते हैं से संभवनाथ के दर्शन करे, एक ही वेदी पर वहीं खड़े खड़े यहाँ वहाँ देखा और क्या हो जाते हैं? पीछे हो जाते हैं। मतलब ये भगवान भगवान नहीं है क्या? तो फिर और कई लोगों का है सिर्फ मुनि स्वरूपनाथ भगवान की यहीं करेंगे, ना वे संभवनाथ को देखेंगे, ना शीतलनाथ को देखेंगे, ना मल्लीनाथ को, ना महावीर को, किसी को नहीं देखना। सिर्फ किनको देखा और वहीं के वहीं क्या कर रहे हो? लौट करके चले जाते हैं। आप क्या देख रहे हो? क्या देख रहे कि 24 तीर्थंकरों का समोसा नहीं लगा था क्या? उनके अतिशय नहीं हुए थे क्या? अब अतिशय नहीं हुए थे, समोसे नहीं करते, काय को विराजमान करे, काय को मंदिर बनाया? तो ये क्या है? अपनी भूल है। ये क्या है? ये भूल है। इससे पुण्य संचय नहीं होता, अपितु क्या होता है? पाप का ही संचय होता है, अपना पुण्य कम होता है। क्या होता है? अपना पुण्य कम होता है। इसलिए नेत्रों की सफलता है वीतरागता को देखने में, गुणों को देखने में। किसको देखने में? गुणों को देखने में। एक बालक से सहज में कहा, एक गिलास रखा था, उसमें पानी भरा था, लेकिन पूरा नहीं भरा था, आधा था। और हमने कहा उठा के लाओ, ला के रख दिया। हमने पूछा ये गिलास कैसा है? तो कहते हैं महाराज जी आधा खाली है। क्या है? आधा खाली है। हमने एक दूसरे से पूछा ये कैसा है? कहता है महाराज आधा भरा है। इनमें कौन अच्छा है? गिलास तो गिलास है, एक कह रहा आधा खाली है, ये दोष है। एक कह रहा आधा भरा है, ये क्या है? गुण है। यानी खालीपन में कमी है, असंतोष है, और भरे में क्या है? संतोष है। क्या है उसमें? संतोष है, तृप्ति है। तो अपन क्या होते हैं? क्या देखते हैं? बोलो। गिलास है, दोनों देख रहे, एक का दृष्टिकोण कहाँ है? तो हमें क्या करना है? अद्य नेत्रों की सफलता कब है? बुराई में अच्छाई को देखना। किसमें? बुराई में अच्छाई को देखना, ये हमारे नेत्रों की सफलता है। और अच्छाई में बुराई देखना इन नेत्रों की क्या है? विफलता कहलाती है। हे भगवान, आपके चरणों को देखने से आज मेरे नेत्र सफल हो गए, क्योंकि ये चरण ही तो हमें मोक्ष को ले जाते हैं। ये आचरण का प्रतीक है। इन चरणों से किसी भी जीव की हिंसा नहीं होती है। ये 5 समितियों से क्या है? संहित हैं, अत्यंत पवित्र। इससे का क्या लगाया जाता है? गंधोदक माथे पर लगाया जाता है। अद्य आज त्रिलोक, तीनों लोकों के तिलक यानी तिलक स्वरूप में मुझे प्रतिभासते अनुभव हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आप तीनों लोकों में कैसे हैं? तिलक के समान है। जैसे शरीर में उत्तमांग में ही तिलक लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? उत्तमांग में, जहाँ आज्ञा चक्र होता है यहीं क्या लगाया जाता है? तिलक लगाया जाता है। तो ये उत्तमांग में आप ऐसे ही क्या है? तीनों लोकों में तिलक के समान मुझे क्या है? प्रतीत हो रहे हैं। और यह संसार मुझे संसार वारिधि, संसार रूपी समुद्र अयम यह चुल्क प्रमाण, चुल्लू प्रमाण लग रहा है। कितना बड़ा समुद्र है? इतना बड़ा जो समुद्र है, यह अपना जो भारत क्षेत्र कितना बड़ा है? 526 सही 6/19,
यानी जम्बू द्वीप का 190वां भाग है। 526 सही 6/19। इतना क्या है ये? इतना बड़ा संसार, इतनी योजन वाला, लेकिन कैसे लग रहा है? हाथ में कितनी है? चिल्ड्रन इतना सा लग रहा है, मतलब मेरे 1 या 2 भाव ही शेष बचे हैं और मैं कहाँ चला जाऊंगा? मोक्ष चला जाऊंगा। 3 भाव ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, अर्थात आपके आज दर्शन करने से नेत्र सफल हुए हैं। हे तीनों लोकों के तिलक वरहंत भगवान, आज आपको देखने से इस संसार रूपी समुद्र मुझे इतना सा प्रतीत हो रहा है कि मैं शीघ्र ही कहाँ चला जाऊंगा? मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। क्या ऐसी अनुभूति आप लोगों को होती है दर्शन करते समय? होती है? ये बताओ। अच्छा ये बताओ, हम लोगों को देख करके आपको अपनी पर्याय के प्रति गिलानी आती है कि अहंकार आता है? बोलो, क्या आता है? तुम्हारे बीच के तो हैं ही और इसी काल के हैं, तो आपको देख के कैसे लगता है कि देखो ये इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं और हम देखो वही शरीर, वही काल, वही सब कुछ होने के बाद भी हम एक छोटा सा पाप का त्याग भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको देख कर के बहुमान आना, ये आपके नेत्रों की क्या है? सफलता है। और अपने प्रति गिलानी आना, क्या आना? अपने प्रति क्या आना? गिलानी आना। तो क्या कहलाएगी ये सफलता? आओ, तुम लगे अच्छे, महाराज से अच्छे हम हैं। किससे अच्छे हैं? महाराजों से हम अच्छे हैं, माता जी से तो हम अच्छे हैं, इन ब्रह्मचारी इन ब्रह्मचारिणी बहनों से अच्छे तो हम लोग हैं। ऐसा कहना क्या कहलाएगा बताओ? उनके दर्शन करने की सफलता है क्या? ये दर्शन करने की सफलता नहीं कहलाती है। इस प्रकार से ये दर्शन पाठ अपन ने पढ़ा है और भी अभी आपको बताएंगे, पूरा होगा। अब आपको पढ़ा है सबने, तैयार भी क्या होगा? एग्जाम दोगे कि नहीं दोगे? तो पेपर बनाए, नहीं तो फिर अपन दूसरा स्तोत्र शुरू करेंगे। ये स्तुतियाँ कहने को छोटी ज़रूर होती हैं, लेकिन इन्हीं से हमारे जीवन में धर्म की शुरुआत होती है। इन्हीं के स्वरूप को समझने के, इन्हीं के रहस्य को समझने से हम बड़े बड़े ग्रंथों को क्या कर लेते हैं? समझने की आवश्यकता नहीं रहती है। इतनी बात से क्या हो जाता है? कल्याण हो जाता है। इसलिए ऐसी स्तुति अर्थ सहित पढ़ना चाहिए, तो क्या होती है? अनुभूति होती है। अपन चलते हैं कहानी की ओर। कहा जाता है एक द्रव्य का प्रभाव दूसरे द्रव्य पर अवश्य पड़ता है। निमित्त नैमित्तिक प्रभाव होता है, अर्थात जब हमारे स्वयं के भाव गड़बड़ होते हैं तो दूसरे के भाव भी गड़बड़ होते हैं। जब हमारे भाव अच्छे होते हैं तो सामने वाले के भी क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। एक दूसरे के भाव एक दूसरे से क्या है? टकराते हैं। ये संप्रेषण हुआ करता है। और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावों और भावों का प्रभाव जीव पर पड़ता है और जीव का प्रभाव इन सब पर पड़ता है। नज़र लगती है कि नहीं लगती? वैसे मिर्ची जलाना, आप ऐसी डिब्बे में से मिर्ची निकालना खड़ी और जलाना, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, खांस खांस के परेशान हो जाओगे। वही मिर्ची हाथ में लेना और किसी के सर पर क्या कर लेना? नमोकार मंत्र पढ़ के घुमा देना और घुमा करके उसको जलाना। ना तो गंध आती है और ना कुछ होता है। क्यों? क्या हुआ? ये मिर्ची तो मिर्ची है, डिब्बे में से निकाल के जला दो, चाहे दूसरे को बस घुमा के जला दो। क्या प्रभाव पड़ा? क्या प्रभाव पड़ा? तो जो हमने नमोकार मंत्र पढ़ा था
और हमारे हाथ में जो तीक्ष्ण द्रव्य था उस द्रव्य में नकारात्मक वस्तुओं को ग्रहण करने की शक्ति पाई जाती है, और उसने हमारी नकारात्मक वस्तु को ग्रहण करने से उसने अपने स्वभाव को क्या कर दिया, छोड़ दिया। हमारी नकारात्मकता से उसका ये प्रभाव पड़ा कि उसकी हमें न गंध आती है और न हमें तीक्ष्णता का क्या होता, आँखों में अनुभव होता है। किसका प्रभाव है ये? तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? अवश्य पड़ता है। जब वह दूत उस नगर में पहुंचता है, नगर में आकस्मिक हाहाकार मच जाता है। हर बावड़ी का, हर कुएं का पानी दुर्गंधमय हो जाता है। नदी का, झरने का पानी दुर्गंधमय हो जाता है। हर वस्तु उनको मल जैसी सड़ी गली वस्तु जैसा स्वाद आता है। कोई भी वस्तु उठाते हैं, कुछ भी उठाते हैं, कुछ भी करते हैं, हर वस्तु दुर्गंधमय क्या है, नज़र आती है। सारी जनता परेशान हो जाती है। परेशान होकर के राजा के पास पहुंचती है और राजा से निवेदन करती है कि राजन ऐसा हो रहा है। राजन कहते हैं कोई बात नहीं, तुम सारे लोग इसी महल के अंदर रहने लगो। कहाँ रहो? इसी किले में रहने लगो। और सारे लोग जब उस किले में आ जाते हैं, राजा उस वस्तु को ग्रहण करता, उसको बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अन्य लोगों को राजमहल की एक दिन ही वस्तु अच्छी लगी, दूसरे दिन से वह वस्तुएं भी क्या होने लगी, अशुभ प्रतीत होने लगी, बुरी यानी गंदी लगने लगी। तब राजा ने जनता का पुनः निवेदन सुना। तब राजा ने कहा अच्छा लेके आओ, हम आपके सामने ही वही पानी पीते हैं। जो पानी उन लोगों ने पिया उनको दुर्गंधमय लगा। जैसे ही राजा ने वो पानी पिया तो राजा ने भी तत्काल क्या कर दिया, उसको थूक दिया, उससे भी नहीं पिया गया। क्या हो गया इसमें? कल तक तो यही पानी अच्छा था। तत्काल सेवक से कहा कल जो पानी भरा था सुराही में यानी मटके में, वो वाला कलश का जल लेके आओ। तो स्वर्ण घट से वो जल लेके आए। तो जैसे राजा ने पिया तो वह जल भी क्या हो गया, दुर्गंधमय हुआ। राजा सोच में पड़ गया। उसने उत्तम से उत्तम वस्तुएं निकलवाई। सुगंधित उसने साली धान के केवड़े में रखी सुगंधित चावल निकलवाए, वो सब लोगों को दिए। सब लोग फेंकने लगे, इसमें तो दुर्गंध आ रही। क्या आ रही है? तो राजा आश्चर्य में पड़ता है, कल तक जो वस्तुएं अच्छी थीं, नगर की जनता तो 7 दिन से परेशान है, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ? किसका ये प्रभाव है? क्या हो गया? तब वो अपने पुरोहित जी से पूछता है। उनके जो पंडित जी थे, निमित्त ज्ञानी जो थे, उनसे पूछता है हे विद्वान, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे पंडित जी के रहते हुए, तुम्हारी पूजा पाठ करते हुए ये कैसा प्रकोप है? सच सच बताओ, तुमने पूजन अच्छी नहीं की होगी, तुमने प्रभु की आराधना अच्छे से नहीं, तुमने गलती की होगी। अब तुम अच्छे से करो, नहीं तो फांसी पे चढ़ा देंगे। किसको? पुरोहित को डांटा। पुरोहित ने कांपते कांपते उसने कहा महाराज मरना तो है ही, आप फांसी तो दे ही चुके हो, कह ही दिया है कि तुम फांसी पर चढ़ा देंगे। एक बात सुनते जाओ, एक बात क्या कर लो, सुन लो। आपके नगर में कृतघ्नि का प्रवेश हो गया है। किसका? कृतघ्नि का प्रवेश हो गया है। और राजन आप भी कृतघ्नि हैं। आप भी क्या हैं? कृतघ्नि है। आप राजा का उपकार और प्रजा का उपकार आप मानते नहीं हैं कि प्रजा ने मेरे लिए राजा बनाया है, ये प्रजा यदि मुझे स्वीकार नहीं कर तो मैं कैसे राजा कहलाऊंगा। इसलिए तुम हमारा उपकार नहीं मानते हो, इसलिए कृतघ्नि हो। और तुमने जिस दूत को भेजा था, उस दूत ने, जिस बंदर ने उसके प्राण बचाए, उसने उसी बंदर को मारा। जिस वृक्ष ने उसको रात्रि का विश्राम सुरक्षा प्रदान की, उसने उसी वृक्ष को कटवाया। जिस सेठ ने उसका
मुनि महाराज एक देवता जैसा आतिथ्य किया, उसी सेठ को क्या कर दिया, लुटवा दिया। वो जिस वृक्ष हरा भरा बना रहता था उस वृक्ष को 8 दिन में ही 3 दिन में सुखा दिया। ऐसे कृतघ्नि का प्रवेश हो जाने से तुम्हारे नगर का पुण्य क्षीण हो गया है। इसलिए सारी चीज़ों ने अपने अपने रस को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। पंचम काल के बाद छठी काल में यही होगा। जैसे ही पाप कर्म को उदय आएगा, सारी वस्तुएं अपने अपने गुणों को क्या कर देंगी, छोड़ देंगी, सब दुर्गंधमय हो जाएंगी, बेरस हो जाएंगी, अर्थात किसी में कोई भी रस नहीं रहेगा। इसलिए एक वहाँ थी महत रानी थी जो गंदगी लिए थी, गंदगी का टोकनी अपने सिर पर रखी थी, मल की टोकनी, लेकिन एक शीशी में जल लिए हुए थी और जल के ऐसे छींटे डालती थी और पैर रख के जा रही थी। फिर छींटे डाल रही थी और पैर रख रही थी, यानी रास्ते को शुद्ध कर करके क्या थी, जा रही थी। पुरोहित जी ने कहा, आप लोग तो ऐसे शब्द नहीं बोलोगे, पर पुरोहित जी अच्छे थे। उन्होंने कहा, हे माँ देख, तू अपने सिर पे गंदगी की टोकनी रखी हुई है। क्या रखी हुई है, गंदगी मल की टोकनी रखी हुई है, और तू जल को रास्ते पे सिंचन करके पैर रख रही है। तेरी चलने से अशुद्ध हो जाता है। अपने घरों में यदि कोई मेहतरानी यदि आ जाए तो अपन क्या करते हैं, पोंछा लगाते कि नहीं लगाते, साफ करते कि शुद्ध लोग आ गए। तो क्या ऐसा क्यों कर रही हो, क्या बात है? तब उसने कहा, प्रणाम गुरुजी, आप मेरे कार्य से मैं गंदी हूँ, मेरे सिर पर जरूर गंदगी है, ये दिखने में आ रही है। इस शरीर में कितनी गंदगी भरी है वो देखने में नहीं आती है, लेकिन मैं इस रास्ते को गंगा जल से इसलिए शुद्ध कर रही हूँ, इस रास्ते से एक कृतघ्नि निकला है, उस कृतघ्नि के पैरों की रज मेरे पैरों में ना लग जाए, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, रास्ते को शुद्ध कर रही हूँ। तब पुरोहित कहते हैं, सत्य है, ग्रंथों में जो कहा है कि कृतघ्नि मल से भी ज्यादा गंदा होता है। कौन, किसका, कृतघ्नि। कृतघ्नि किसे कहते हैं, जो उपकारी के उपकार को क्या है, भूल जाता है। जो माँ के उपकार को, पिता के उपकार को, समाज के उपकार को, बंधु वर्ग के उपकार को, गुरु के उपकार को और धर्म के उपकार को जो भूल जाता, वो कौन कहलाता है, कृतघ्नि कहलाता है। जैसे आज माता पिता हैं, भले उनसे मोह छोड़ दिया हम लोगों ने, लेकिन उपकार तो किया है। यदि वो पाल के हम इतना बड़ा नहीं करते, इस योग्य नहीं बनाते, तो क्या आज हम मोक्ष मार्ग पे आ पाते, क्या नहीं आ पाते। उनका उपकार है। आप लोग यदि हमारी भैया वृत्ति ना करें, आप लोग आहारचर्या आदि ना कराएं, तो क्या हमारे व्रतों का पालन हो सकता है क्या? तो आपका क्या है, उपकार है। तो हम जब आपके उपकारों को याद करते हैं, परंतु क्या आप लोग याद करते हो क्या? यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ईमानदारी से सत्य बोलना, आज दिन भर में कितने लोगों ने याद किया होगा, जिन्होंने ये मंदिर बनवाया है, जिन्होंने ये प्रतिमाएं स्थापित कराई हैं, जिन्होंने ये भवन बनवाया है, जिन्होंने इस माइक की, इस मंच आदि की सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं, आपने क्या उनको याद किया है क्या? एक बार भी क्या आपके मन में भाव आया उनके प्रति कुछ? जिन्हें बिछाई है, बेंच लगा दी हैं, ये साफ सुथरा रखते हैं, उनके प्रति आपका कब भाव आता है, उपकार का आता है क्या? विचार करो। अब हम लोगों के लिए गुरु महाराज ने भेजा, आज्ञा दी है, जिन लोगों ने प्रयास किया है, पहले निवेदन किया था, निवेदन करने बार बार जाते हैं, क्या आप लोगों को याद किया एक बार भी नहीं किया, तो अपन क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, कृतघ्नि कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? इसलिए उपकारी के उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। भूल जाने से पुण्य क्षीण होता है। जब ये परिस्थितियां बनी, तब पुरोहित जी ने कहा
कि कृतज्ञ हैं, आप भी कृतज्ञ हैं। और आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि जिस दिन तुम उपकारी के उपकारों को मानने लगोगे तो पड़ोसी राजा जैसे क्या हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। लेकिन सामूहिक कर्म को दयाया सबका छठवें दिन मरण होता है, और जब मरण होता है सारे लोग नरक जाते हैं, एक पुरोहित को छोड़ करके और एक उस महेत रानी को छोड़ के। 2 लोग मात्र बचते हैं और सब कहाँ जाते हैं, नरक चले जाते हैं। किस कर्म के कारण, किस कर्म के कारण? ये कथा निर्विघ्नी मुनि महाराज ने उन नगरवासियों को सुना रहे थे कि देखो, उपकारी के उपकार को भूल जाने से ये फल मिला करता है, इसलिए संसार के दुखों से बचना चाहिए, संसार में राग नहीं करना चाहिए। इस संवेदनी कथा उन्होंने सुनाई है। अब आपको आक्षेपणी और विक्षेपणी 2 कथाएं और हैं, जब महाराज इनको सुनाएंगे तब आपको कहानी आगे और बढ़ती जाएगी, तब आगे मालूम चलेगा। एक लगभग आपको 2 महीने बाद मालूम चलेगा कौन सा ग्रंथ है, कौन से पुराण का ये नाम है, क्योंकि अभी हम पात्रों के नाम भी नहीं बता रहे हैं। अभी तो क्या चल रही है, अपनी कहानी चल रही है। राजा रानी के नाम बताते थे, याद रखना आप लोग, कौन से राजा थे, कौन से नगर में थे, कौन कहाँ गया था, ये सब आपको नाम हम बता चुके हैं। कौन मुनि महाराज बना था और किन के लिए कहानी वहाँ सुनाई जा रही है, वो सब आपको आगे ज्ञात होता चला जाएगा। परसों के नियम का पालन कौन कौन ने किया? यानी रविवार को जूते चप्पल नहीं पहनना थे, तलवाड़ा में रहते हुए। कुछ लोग तो पहन के आए थे, है ना। एक दिन याद नहीं कर सकते थे महाराज जी को, माता जी को, कि देखो महाराज माता जी तो 12 क्या हैं। अरे आप लोग तो ठीक हो, हमने 91 में व्रत लिया था, उस समय पढ़ते थे। इसके बाद हमने 3 साल पढ़ाई करी, कॉलेज में भी रहे, यूनिवर्सिटी में भी रहे, लेकिन जूती चप्पल नहीं पहने। किसका त्याग था? जूती चप्पल का क्या था? त्याग था। यानी उस समय हमने जूती चप्पल, बगैर चप्पल के, बगैर जूती के कॉलेज जाते थे। कई बच्चे चिढ़ाते थे, एक कंजूस बनिया, क्या कहते थे? कंजूस कहते थे, कह लो। लेकिन महाराज जी ने कहा था एक बार कि देखो तुम लोग जूते चप्पल पहन के चलते हो, कितने जीव मरते हैं। ये अपने पैर कोमल होते हैं, कदाचित कोई जीव पर ये पैर पड़ भी जाएगा तो वो मरेगा नहीं, लेकिन जूते चप्पल में क्या हो जाएगा, वो मर ही जाता है। तो कम से कम मंदिर के लिए तो नहीं पहनना चाहिए। किसके लिए? भगवान के दर्शन करते समय तो नहीं पहनना चाहिए। आहार देने जाते हो तब भी नहीं जाना चाहिए। वाहन से कभी आहार देने नहीं जाना चाहिए। सोले कपड़े पहन के अपनी स्कूटी से क्या करते हो, वाहन से जाते हो, कितनी हिंसा होती है, कितने जीव मरते हैं। पैदल जाना चाहिए, बरहमेश कैसे जाना चाहिए? पैदल ही जाना चाहिए। तभी क्या करना चाहिए? आहार आदि देना चाहिए। जिनने पालन किया है उन सबको आशीर्वाद, जिनने नहीं किया उन सबके लिए। अब कल के लिए नियम चाहिए कि नहीं? पालन करोगे कि नहीं? कच्चा कि पक्का? पक्का, ठीक। बहुत इजी नियम देते हैं कल के लिए। कल के लिए नियम है कि आप सभी के लिए कोई भी मधुर रस, गुड़, शक्कर, खांड नहीं खाना है। क्या? कल मंगलवार भी है ना, मीठे का तो क्या रहता है, रसी भी रहती है। क्या नहीं करना? गुड़ नहीं खाना, शक्कर नहीं खाना, बूरा नहीं, खांड नहीं, है ना। नहीं विकल्प निकाल लोगे, चलो अपन तो क्या करेंगे, ये कर लेंगे। कल किसका त्याग? एक दिन मीठा नहीं खाओगे तो क्या हमारा जीवन नहीं चलेगा क्या? सोचो, हमारे आचार्य महाराज ने तो उस समय मीठा त्याग कर दिया था। अभी महाराज जी का मीठा त्याग है। मौसी जी हम लोगों का क्या है? त्याग है। इसके बाद भी अच्छे से क्या है, चले तो कल के लिए मीठे का क्या कर देना, त्याग कर देना। और जो भी लाडू बना रहे हैं उन सबके लिए ये कि आप कलर आदि, केसर आदि का उपयोग ना करें, क्योंकि
जब ये लाडू समर्पित हो जाता है, अब जिसके पास पहुंचता है उसकी शक्कर की काम में नहीं आती है, वो बेचारा क्या करेगा, उसकी बिकती तक नहीं है। अब घर में वो क्या करेगा, चाय भी बनाता है तो अच्छी नहीं बनती है, इसलिए आप इनका उपयोग न करें। अनाज कोई भी आप उपयोग कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स इतने सारे हैं, आप उनका कोई भी ड्राई फ्रूट्स का क्या कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। मूर्ति नहीं बनाना, जानवर आदि की आकृति, हाँ कोई महल बना सकते हो, मंदिर आदि की आकृतियाँ आदियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हो, पहाड़ आदि बना सकते हो। आकृतिम कोई भी वस्तुओं को अपन क्या कर सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं। लेकिन किसका उपयोग नहीं करें, किसका, हाँ घी का उपयोग कर सकते हो, तेल का उपयोग कर सकते हो, गोंद आदि है उसका आप उपयोग कर सकते हो, चिपकान आदि है तो गोंद से क्या हो जाता है, चिपक जाते। चाशनी से भी क्या है, अच्छे से अपन क्या कर सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं। तो इन सबका अपन क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ओम।